इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, नाला लई में तुगयानी, पानी की सतह बुलंद होने पर सायरन बच गए। कटारे के मकाम पर पानी की सतह 22 फीट से ऊपर चलेगी। गवाल मंडी के मकाम पर 19 फीट रिकॉर्ड। खतरे के बायस रेस्क्यू को हाई अलर्ट कर दिया गया। नाला लई की तरफ आबादी को इनखला की हिदायत। सादिकाबाद ढोक इलाही बख्श में पानी घरों में दाखिल। मरी रोड, रावल रोड पर भी पानी सड़कों पर जमा। गोलड़ा में सबसे ज़्यादा 113 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। अर्बन फ्लडिंग के खदशे के पेश नज़र शहरियों को एहतियात बरतने की हिदायत। बालाई इलाके में भी तेज़ बारिशें। शक्करगढ़ के नाला बई में सैलाबी सूरत हाल, दर्जन भर से ज़्यादा देहात की फसलें डूब गई। दरिया सिंध में कालाबाग और गुड्डू बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान खिते के अमन के लिए मुतहरिक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ईरान का दौरा। सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर एतमाद में लिया। खिते की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। सदर पेज़ेश्कियान ने पाकिस्तान के साथ तमाम शोबों में ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर दिया। कहा, पाकिस्तान के साथ मुश्तरका ताउन की राह हमवार करने के लिए तैयार हैं। दो तरफा ताल्लुकात बढ़ाने से बाहमी मफादात यकीनी, इलाकाई सिक्योरिटी और इस्तेहकाम मजबूत होगा। पाकिस्तान के साथ मजबूत ताल्लुकात इलाकाई सिक्योरिटी में इजाफे का सबब बन सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दीगर हुकाम की मोहब्बत और दिलचस्पी ईरान के लिए काबिल क़दर है। मोहसिन नकवी का कहना था, ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात मजबूत और ना टूटने वाले हैं। तेहरान से ताल्लुकात को जामे अंदाज से बढ़ाने के लिए संजीदा आज़म के साथ इक़दाम कर रहे हैं। अमरीका और ईरान में अमन समझौते मफाहमत के इम्कानात बढ़ गए हैं। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ का ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। कहा, 2 से 3 दिन के दौरान ऐसे इशारे मिले कि दोनों ममालिक डील के करीब पहुँच चुके हैं। हालात एक बार फिर अमन मुआहदे के हक़ में बनते दिखाई दे रहे हैं। पायदार अमन पूरे खित्ते के मफाद में होगा। अमरीका ईरान जंगबंदी में पाकिस्तान का बतौर सालिस अहम किरदार। आलमी सतह पर पाकिस्तान के अमन काविशों का बरमला एतराफ़। साउथ एशियन वॉइसेस के मुताबिक पाकिस्तान और कतर अमरीका ईरान जंगबंदी के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान ही अपनी सफारती सलाहियत की बदौलत दोनों को दोबारा करीब लाने में मदद कर सकता है। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर शुरू से ही जंगबंदी में सालिसी की क़यादत कर रहे हैं। अमरीका, ईरान, सऊदी अरब और चीन से बैक वक्त बेहतरीन ताल्लुकात ने पाकिस्तान को काबिल एतमाद सालिस बनाया। ईरान और ओमान के दरमियान मुज़ाकरात अगले मरहले में दाखिल। कतरी वज़ारत ख़ारजा का दावा। तर्जुमान माजिद अंसारी का कहना है कि बातचीत एडवांस मरहले पर पहुँच गई है। दोनों ममालिक की जानिब से मुस्बत रद्दअमल मिला है। अवलीन तरजीह आपने हमस को दोबारा खोलना है, इसे सियासी ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। कतरी वज़ारत ख़ारजा का पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे का भी खैर मकदम। कहा, सिक्योरिटी और दिफा को मजबूत बनाने वाले किसी भी इलाकाई ताउन को मुस्बत निगाह से देखते हैं। अमरीकी सदर का एक बार फिर आपने हमस पर मुकम्मल कंट्रोल का दावा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हम बहुत मजबूत पोजीशन में हैं। बहरी गुजरगाह पर हमारा 100% कंट्रोल है। ईरान पर एतमाद नहीं, वो आपने हमस में कार्रवाई कर सकता है। मैं ईरान पर एतमाद करने वाला आखिरी शख्स हूँगा। उन्होंने मुसलसल मुझसे झूठ बोला है। तेहरान ने कुछ करने की कोशिश की तो मुकम्मल तबाह कर देंगे। तैयारी की तब्दीली के दौरान सीक्रेट सर्विस की हिदायत पर अमल किया। तीसरी मुद्दत के लिए इलेक्शन लड़ना चाहूँगा, लेकिन कानून बहुत वाज़ेह है। हर कोई चाहता है 2028 में दोबारा इलेक्शन लड़ूँ। अमरीका का आपने हमस से तेल की तरसील बढ़ने का दावा। वज़ीर तवानाई क्रिस राइट का कहना है, तेल की तरसील 90 लाख बैरल यौमिया तक पहुँच चुकी है। खलीजी तहादियों और अमरीकी फ़ौज की मुश्तरका कोशिशों के बायस तेल की नकलो हमल में बेहतरी आई। जदीद पाइपलाइन्स और बरामदी सहूलियात के ज़रिए मज़ीद 50 से 70 लाख बैरल यौमिया तेल खत्े से बाहर भेजा जा रहा है। मजमूई तौर पर यौमिया 1.5 करोड़ बैरल तेल आलमी मार्केट तक पहुँच रहा है। सिर्फ एतवार के दिन ही 2 करोड़ बैरल से ज़ायद तेल बरामद किया, जो कशीदगी से पहले की औसत से ज़्यादा है। खतरात का सामना हुआ तो खित्ते में तवानाई सिस्टम्स और इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर देंगे। ईरानी पासदारान इनकलाब ने अमरीका को खबरदार कर दिया। ब्रिगेडियर जनरल हुसैन महबा ने कहा है कि ईरान पर मुसल्लत करदा जंग के बाद अब एक भी अमरीकी बहरी जहाज़ खलीज फारिस में मौजूद नहीं। जंग के वक्त 30 से 40 जंगी जहाज़ मौजूद थे।
जंग में ईरान के रद्दमल ने दुश्मन को नुकसान पहुंचाया। अमेरिका ने ईरान की साउथ पारस गैस फील्ड और ऑस्ट्रेलिया एनर्जी हब पर बमबारी की थी। इसका जवाब अमेरिका और इसराइल और इसके इत्तेहादियों पर ऐसे हमलों से दिया गया था कि अमेरिका के लिए जंग उसी क़ुव्वत से जारी रखना मुश्किल हो गया था। अमरीकी फ़ौज का नाकामदी तोड़ने पर कार्गो जहाज़ पर मिसाइलों से हमला से इनकॉम की तस्दीक। कहा, पनामा के झंडे वाले कार्गो जहाज़ को निशाना बनाया गया। गुज़िश्ता रोज़ तक 11 तजारती जहाज़ों का रुख मोड़ा। हुक्म की खिलाफवर्जी करने वाले 3 जहाज़ों को गैर फाल किया। उधर अमरीकी मीडिया के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ 7 बहरी जहाज़ आमने आमद से गुजरे। यमनी हौसियों की तंजीम अंसारुल्लाह का एक बार फिर सऊदी जहाज़ पर हमला। बाबुल मंदब में जहाज़ को निशाना बनाया गया। हौसियों के ज़ेर इंतज़ाम खबर इदारे सबा के मुताबिक सऊदी बहरी जहाज़ पर फौजी साजो सामान ले जाने के दौरान हमला किया। यमनी हुकूमत का कहना है कि कार्गो जहाज़ पर हमले के दौरान हमले के 4 अरकान हलाक हुए। सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की ज़ेर सदारत सऊदी काबीना इजलास। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर तबादला ख्याल। शाह सलमान ने दिफाई मुआहदे के लिए वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर तैयब एर्दोगान की काविशों को सराहा। बोले, दिफाई मुआहदे से तीनों ममालिक के दरमियान तवील मुद्दती शराकत दारी में मदद मिलेगी। सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान हम आहंगी और ताउन को फ़रोग देने पर इत्तेफाक। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में मुसलसल इजाफा $90 तक पहुँच गई। बरतानवी ब्रेंट क्रूड 1% इजाफे से $90 फी बैरल की सतह पर पहुँच गया। UAE का मरबान क्रूड $89.28 फी बैरल में फ़रोग। अमरीकी WTI की कीमत 1% बढ़कर $84 फी बैरल हो गई। उधर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का मुस्बत आगाज़। 100 इंडेक्स में 500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। एक नफसियातियात बहाल। मार्केट 1,80,400 की सतह पर पहुँच गई। कारोबार का आगाज़ 1,79,846 पॉइंट से हुआ था। पेट्रोल सस्ता और डीजल महंगा। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक रोज़ के लिए रद्द-बदल कर दिया। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत पे ₹1.70 कमी। डीजल ₹1.39 महंगा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत ₹325.92 फ़ी लीटर, जबकि डीजल की नई कीमत ₹382.25 फ़ी लीटर हो गई। नई कीमतों का इतलाक आज के लिए किया गया। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड जनरल आमिर रज़ा को निशान इम्तियाज़ मिलिट्री अता कर दिया गया। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने जनरल आमिर रज़ा को निशान इम्तियाज़ से नवाजा। ऐवान सदर में होने वाली तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, सर्विस चीफ, वफाकी काबीना के अरकान और 2 ममालिक के सफ़ीरों ने शिरकत की। कराची के नौजवान ताजिर मीर रज़ा कत्ल केस में अहम पेशरफ। मीर रज़ा की लाश का DNA वालिदैन से मैच कर गया। DNA रिपोर्ट में लाश मीर रज़ा अली के होने की तस्दीक। जामे कराची की लैब को 6 सैंपल्स भिजवाए गए थे। ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर का बयान भी सामने आ गया। एहसानुल्लाह के मुताबिक मीर रज़ा ने 28 जुलाई को 3:57 पर राइड बुक की। लड़के ने गाड़ी मोबाइल के जरिए गाने लगाए। सफ़र के दौरान किसी का फ़ोन आया, ना ही इसने किसी को फ़ोन किया। वकील जिब्रान नासिर का कहना है, मीर रज़ा को कत्ल करने के बाद शनाख्त छुपाने की कोशिश की गई। कातिल बहुत सफाक और तरबियत याफ्ता थे। चेहरा तेज़ाब डालने से ख़राब हुआ। खर्चाए से तेज़ाब पिलाया भी गया। केस को गलत रंग देने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। लाहौर के इलाके टाउनशिप में ज़ेर हिरासत 2 ख़वातीन की हलाकत कैसे हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों ख़वातीन के जिस्मों पर तशद्दुद के कोई निशानात नहीं पाए गए। अनमोल और आमना के दोनों के दिल में क्लॉट्स थे। फेफड़ों पर स्याह रंग के धब्बे पाए गए। जिगर, गुर्दे और मेदे मुकम्मल तौर पर ठीक हालत में थे। दोनों ख़वातीन का पोस्टमार्टम ख़वातीन की हलाकत के 2 दिन बाद किया गया। CCPO बिलाल सिद्दीक कमियाना का कहना है, ख़वातीन से कोई ज़्यादती नहीं हुई। पोस्टमार्टम में रिपोर्ट आ चुकी। फॉरेंसिक रिपोर्ट से पता चलेगा मौत कैसे हुई। मगरबी कोलंबिया में 7.4 शिदत का ज़िलज़िला। अमवात की तादाद 254 हो गई।
हलाकतों में इजाफे का खदशा, 600 से ज़्यादा अफराद जख्मी, 200 के करीब लोग लापता, 1500 इमारतों को नुकसान, 5 शहरों के अस्पतालों में रेड अलर्ट। कुल मिन सदर ने हंगामी हालत नाफिज कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ज़लज़ले से जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार।